हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रियंका ओड मीना ₹18,000, मतलब प्रियंका ने मीना से उधार लिया कितना, 18,000 रुपीज़ का उधार लिया। इसके लिए हम लोग कोई भी एंट्री नहीं लिखने वाले हैं। आगे क्या दिया है, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल, प्रियंका ने बिल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट, यहाँ पे बाय लिखा नहीं, ड्रॉन बाय मीना होना चाहिए, फॉर द अमाउंट एट 4 मंथ्स, 4 महीने का जो बिल, 4 महीने का बिल जो ड्राफ्ट तैयार किया था मीना ने, क्योंकि मीना ने उधार लिया था 18,000 रुपया, तो उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार किया, उसका ड्राफ्ट तैयार किया और प्रियंका को एक्सेप्टेंस के लिए भेजा और प्रियंका ने यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी अपनी दे दी। और 4 महीने वाला बिल है वो 4 मंथ्स का बिल है। यहाँ पे हमको डेट दी भी नहीं है, तो पूरी की पूरी जब जर्नल एंट्रीज हमको बोला है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीना, तो यहाँ पर जो मीना है वो कौन है, ड्रॉवर है, मीना ड्रॉवर है और जो प्रियंका है वो ड्रॉई है। ठीक है, तो मीना जो है वो क्रेडिटर है एंड जो प्रियंका है वो डेटर है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है 18,000 का, उसका बिल भी तैयार हो गया है, तो मतलब हमको बिल रिसीवेबल अकाउंट कर यहाँ पे मीना की बुक में बनाने बोला है जर्नल एंट्री, इसीलिए मीना ड्रॉवर है तो ड्रॉवर की बुक में बिल रिसीवेबल करके रिकॉर्ड होगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट हमको 18,000 रिकॉर्ड करना होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर, मीना ने ना सेम बिल है ना सागर को एंडोर्स कर दिया, मतलब सागर को फॉरवर्ड कर दिया, सागर को दे दिया। मीना को पेमेंट करना होगा 18,000 का सागर को, इसीलिए उसने 18,000 वाला बिल है ना सागर को दे दिया और सागर को बोला 4 महीने बाद प्रियंका से कलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर है ना जो एंडोर्स हो गया है बिल, तो मतलब सागर है, सागर कौन है, सागर मीना का क्रेडिटर होगा ऑब्वियसली, तभी मीना उसको अमाउंट दे दिए, तो सागर्स अकाउंट हमको क्या करना है, डेबिट करना है। और टू बिल्स रिसीवेबल, मीना के हाथ से बिल चले जाने वाला है करके टू बिल्स रिसीवेबल हम रिकॉर्ड करेंगे एंट्री। और अगर इसकी जर्नल एंट्री हमें ड्रॉई की बुक में भी बनाने बोला जाता, मान लीजिए प्रियंका की बुक में अगर हमें बनाना पड़ता, तो प्रियंका की बुक में ये जो मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर की कोई एंट्री नहीं आती। ऑफकोर्स ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसने बिल एक्सेप्टेंस किया है, तो बिल एक्सेप्टेंस वाली जरूर एंट्री आती, उस एंट्री में तो प्रियंका फिर क्या लिखती कि मीनास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल करके वो रिकॉर्ड करती। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोला कि बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच, बिफोर ड्यू डेट प्रियंका ने अप्रोच किया मीना को अप्रोच किया, मीना के पास पहुंची प्रियंका और बोली फॉर द रिन्यूअल ऑफ बिल, उसने बोला भाई नया बिल एक्सेप्ट कर ले करके। तो मतलब यहाँ पे जब भी इस तरीके से स्टेटमेंट होगा कि प्रियंका अप्रोच मीना, या मतलब बिफोर ड्यू डेट अगर है ना डिसऑनर हो जाता है या फिर है ना नए बिल की बात आती है, तो पहले जो पुराना बिल होता है ना उसको कैंसिल किया जाता है, उसकी कैंसिलेशन की एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी होती है। और जैसे कि यहाँ पे बिल एंडोर्स हो गया, तो मीना की बुक में जब एंट्री बनने वाली है तो बीआर तो कैंसिल होगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं एंट्री को। और है ना मीना अपने बुक में रिकॉर्ड करने वाली है प्रियंका से अकाउंट डेबिट टू सागर से अकाउंट करके उसको रिकॉर्ड करना होगा कैंसिलेशन की एंट्री। उसके बाद में जो प्रियंका की अगर बुक में हमको जर्नल एंट्री बनानी है तो उसमें हमको क्या रिकॉर्ड करना होगा, प्रियंका के बुक में हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू हमको मीना से अकाउंट लिखना होगा कैंसिलेशन की एंट्री के लिए। अभी मीना अग्रीड ऑन कंडीशन, मीना ने कहा भाई एक ही कंडीशन पे, एक ही शर्त पे मैं तैयार हूँ नया बिल ड्रॉ करने के लिए कि 6,000 रुपया 6,000 रुपीज बी पेड इमीडिएटली, वो इमीडिएटली पेमेंट करना है आपको करके, ऐसे मीना बोलती है प्रियंका को कि 6,000 इमीडिएटली पे करो टुगेदर विथ इंटरेस्ट, उसके साथ में आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करना होगा, जो इंटरेस्ट ड्यू होने वाला है बचे हुए अमाउंट पे, मतलब जो बैलेंस अमाउंट जो होता है, रिमेनिंग अमाउंट मतलब बैलेंस अमाउंट। तो 18,000 का बिल था वो कैंसिल हुआ, मतलब डिसऑनर हुआ, कैंसिल हुआ एक तरीके से, तो 18,000 में से 6,000 का पेमेंट हो रहा है तो बचा 12,000, तो 12,000 पे है ना 8% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 मंथ्स के लिए। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 240 रुपीज आएगा, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री भी हमको दिखानी होगी।
तो प्रियंका की बुक में ये जो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री आएगी वो मीना की बुक में इंटरेस्ट ड्यू की जो एंट्री आएगी वो प्रियंका से अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करके हम रिकॉर्ड करेंगे 240। एंड अगर प्रियंका की बुक में हमको रिकॉर्ड करना होता तो हम करते हैं इंटरेस्ट। मैं आपको है ना प्रियंका की बुक का भी दिखाऊंगी जर्नल एंट्रीज, विदाउट नरेशन क्विकली हम कर ही लेंगे तो बेटर रहेगा, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वहां पे वो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट लिखेगी। अब यहाँ पे प्रियंका शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल, प्रियंका को नया बिल एक्सेप्ट करने बोला, मतलब नए बिल की एंट्री, बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट के लिए, बचे हुए बैलेंस अमाउंट के लिए। यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे मतलब बैलेंस अमाउंट जो है उसके लिए हमको क्या करना होगा, बचा हुआ कितना 12,000 रुपया, 12,000 रुपया का हमको नया बिल तैयार करना है। तो बिल रिसीवेबल, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका से अकाउंट करके यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। एंड उसके बाद में दीज अरेंजमेंट्स वर कैरीड थ्रू, ये अरेंजमेंट्स हो गए, मतलब प्रियंका अगर अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगी नए बिल को लेकर तो प्रियंका करेगी मीनास अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल्स पेबल अकाउंट करके। फिर बिफोर द ड्यू डेट के पहले प्रियंका बिकेम इंसॉल्वेंट, प्रियंका है ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती है बिफोर ड्यू डेट ही, मतलब वो अनेबल टू मेक द पेमेंट। तो फिर है ना ओनली 50%, खाली 50%, 50% है ना कुड बी रिकवर्ड, उससे रिकवर हुआ, तो बाकी का 50% क्या हुआ, वो नहीं रिकवर हुआ, तो वो बेड डेप्ट हो गया। किसके लिए बेड डेप्ट हो गया, तो वो मीना के लिए तो बेड डेप्ट हो गया और प्रियंका की बुक में डेफिशिएंसी करके रिकॉर्ड होने वाला है। तो फिर से यहाँ पे है ना पहले तो हमको कैंसिलेशन की एंट्री दिखानी होगी, ये नए बिल वाली कैंसिलेशन की एंट्री दोनों की बुक में, अगर यहाँ पे तो एक जन की बुक में दिखाने बोले हैं जर्नल एंट्री, लेकिन मीना अपने बुक में दिखाएगी प्रियंका अकाउंट डेबिट टू बिल्स न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंड प्रियंका अपने बुक में दिखाएगी न्यू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मीनास अकाउंट करके। और उसके बाद में है ना 50% रिसीव हो रहा है मीना को, तो मीना अपने बुक में कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट कितना 6,000 एंड 6,000 का बेड डेप्स टू प्रियंका से अकाउंट। और यहाँ पे प्रियंका अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगी मीना से अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, उसके हाथ से कैश एंड बैंक जाएगा एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट करके 6,000 का वो रिकॉर्ड करेगी। तो इस तरीके से हमको ये एंट्रीज करनी है। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो क्विकली हम ये जो सारे एंट्रीज है वो 1 by 1 हम एंटर करना स्टार्ट करते हैं, जर्नल एंट्री फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, प्लीज डोंट टेक द स्क्रीनशॉट, एक्सप्लेनेशन समझ के बाद में स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करो, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, तो सबसे जो पहला स्टेटमेंट है उसकी तो एंट्री नहीं आएगी, उसके बाद में है ना जो बिल ड्रॉ हुआ है उसकी एंट्री आएगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट है जहाँ पे मीना कौन है, ड्रॉवर, और हमें ड्रॉवर की बुक में है ना जर्नल एंट्री हमें फ्रेम करने के लिए बोला गया कि ड्रॉवर की बुक में जर्नल एंट्री हम रेडी करें करके। तो लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा है कि मैं ये जो ड्रॉई है प्रियंका ड्रॉई है, तो मैं ड्रॉई की बुक में भी आपको जर्नल एंट्रीज बताने वाली हूँ। खाली हम नरेशन नहीं लिखेंगे, क्विकली हम जर्नल एंट्री प्रियंका की बुक में क्या होनी चाहिए तो पैरेलल हम क्विकली इसको भी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले एंट्री बनेगी वो बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि मीना ने बिल ड्राफ्ट तैयार किया और उसको है ना मीना को है ना प्रियंका की एक्सेप्टेंस मिल गई। प्रियंका ने कह दिया ठीक है भाई ये बिल मैं एक्सेप्ट करती हूँ 18,000 का, क्योंकि उसने उधार लिया था मीना से। किसने, प्रियंका ने, प्रियंका ओल्ड मीना, मतलब उसने उधारी ली उससे 18,000 की, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करना है हमको। क्योंकि ये जो बिल होता है ये क्या होता है, ये एसेट होता है, तो जब भी एसेट में इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम 18,000 का डेबिट हमको करना है एंड 18,000 हमको क्रेडिट में लिखेंगे। और क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट में नेम आने वाला है मीना की बुक में जर्नल एंट्री जब मीना रिकॉर्ड करी तो ऑब्वियसली उसने प्रियंका को उधार दिया था, तो प्रियंका उसकी डेटर एज अ डेटर, मतलब यहाँ पे प्रियंका उसकी डेटर हो जाती है। तो वो बिल रिसीवेबल जब वो एक्सेप्ट कर लेती है तो उसका डेटर डिक्रीज हो जाता है, तो मतलब प्रियंका से अकाउंट हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं प्रियंका इज अ गिवर, ये गिवर है। अगर हम ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से जाए तो प्रियंका इज अ गिवर, तो क्रेडिट द गिवर वाला रूल हो गया, क्रेडिट द गिवर। यहाँ नरेशन में हम लिखेंगे बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस
एक्सेप्टेंसेस रिसीव्ड, ये रिसीव हो गई है। और नरेशन हो गया यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे प्रियंका की बुक में। प्रियंका अपने बुक में क्या करके रिकॉर्ड करेगी, तो प्रियंका का जो क्रेडिटर है वो डिक्रीज होता है, मतलब मीनास अकाउंट डेबिट, मीनास अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कौन रिसीव कर रहा है, मीना इज गोइंग टू रिसीव, तो मीना को हमको डेबिट करना है, तो मीनास अकाउंट डेबिट टू हम बिल्स पेबल, इसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बिल्स पेबल अकाउंट मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जाते हैं तो मतलब क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, उसे डेबिट में लिखना होगा। एंड जब क्रेडिटर्स क्या होता है यहाँ पे लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना एक तरीके से, तो वो डेबिट में करेंगे। और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो उसे हमें क्रेडिट में लिखना होता है, क्योंकि लायबिलिटीज के अंडर में जो भी बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे 18,000 नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, लिखना है तो हम यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं कि बिंग एक्सेप्टेंस गिवन। अभी जो सेकेंड जर्नल एंट्री बोली गई है वो बोली गई है कि मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट के हिसाब से कि मीना ने एंडोर्स किया बिल, तो मीना जब बिल को एंडोर्स करती है, अभी हम एंडोर्समेंट की एंट्री कर रहे हैं, तो एंडोर्स करने के समय में वो उसके हाथ से ये जो बिल है ये चला जाने वाला है, तो ये किसके हाथ में जा रहा है, कौन इसे रिसीव करने वाला है, तो इसे सागर रिसीव करेगा। और सागर इसका कौन था, क्रेडिटर था, तभी तो ये उसको दे रही है, तो मतलब इसका क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है। अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जा रहे हो तो जब क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो उसे हमें डेबिट में लिखना होता है। या फिर आप है ना ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर जर्नल एंट्री को फ्रेम करते हो तो डेबिट द रिसीवर वाली बात होती है, तो यहाँ पे डेबिट करना है हमको। अभी मैं जैसे ज़्यादा आप लोगों को बार बार मॉडर्न अप्रोच ही बता रही हूँ, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि उसका जो क्रेडिटर का बैलेंस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसे हमको डेबिट करना होता है। तो यहाँ पे हम 18,000 लिखेंगे। और इसके हाथ से है ना एसेट्स चला जा रहा है, इसका जो बिल रिसीवेबल है इसके लिए एसेट है और ये एसेट्स हाथ से जा रहा है, इसीलिए हमको इसे क्रेडिट में लिखना है, बिल्स रिसीवेबल, इसका मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है। बिल अकाउंट 18,000। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग बिल एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ, किसको एंडोर्स कर दिया गया है, तो सागर को एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सागर, सागर के फेवर में एंडोर्स हो गया है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। और यही इसकी जो जर्नल एंट्री है प्रियंका की बुक में क्या आनी चाहिए, तो इमीडिएट क्विकली हम कर लेंगे। यहाँ पे कुछ एंट्री आएगी, प्रियंका को कुछ लेना देना है नहीं, इस स्टेटमेंट को लेकर, जो एंडोर्समेंट के केस को लेकर ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है। एंडोर्समेंट का केस रहने दो, जैसे मैंने आपसे कहा बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक का केस रहने दो, या बिल सेंट फॉर कलेक्शन का केस रहने दो, यहाँ पे ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं है। ड्रॉई क्या करेगा, ड्यू डेट पे अपनी आंखें खोलेगा, भाई जब देना है नहीं देना है, डिसऑनर हो रहा है ऑनर हो रहा है, उस समय पर यहाँ पे एंट्री आती है, अदरवाइज नो एंट्री, यहाँ पे नो एंट्री। एंडोर्समेंट का केस, बिल डिस्काउंटेड का केस हो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन का केस हो, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है कि बिफोर ड्यू डेट है ना, क्या करती है प्रियंका, ये जो है प्रियंका वो अप्रोच करती है, किसको अप्रोच करती है, तो ये प्रियंका ऑन ड्यू डेट है ना, बिफोर बिफोर ड्यू डेट ये अप्रोच कर रही है मीना को, और मीना के पास आके बोलती है कि भाई है ना मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगी, मेरा बिल है ना रिन्यू कर दो, मतलब नया बिल तैयार कर दो। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले हमें कैंसलेशन वाली एंट्री, मतलब है ना बिल कैंसिल हो रहा है पुराना वाला, तो रिक्वेस्ट पे प्रियंका के, तो कैंसलेशन की एंट्री तैयार करनी है। तो कैंसलेशन की एंट्री तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए फर्स्ट एंट्री ये वाले बिल को लेकर है, 18,000 के बिल को लेके, और सेकेंड एंट्री में भी इस बिल का ही ट्रांजेक्शन है कि 18,000 का बिल दे दिया गया सागर को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वर्किंग नोट में यहाँ पे दिखा देती हूँ कि आप कैंसलेशन की एंट्री कैसे तैयार करेंगे। वर्किंग नोट कैंसलेशन एंट्री, तो यहाँ पे ये जो दोनों जो है ना, ये हम इनको शॉर्ट में क्विकली लिख लेते हैं, ये दोनों भी फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री हम उठा रहे हैं मीना की बुक की, कैंसलेशन एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीना।
ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख दे रही हूँ, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों का अननेसेसरीली सम करने के टाइम पे कंफ्यूजन हुआ तो फर्स्ट ये BR बिल्स रिसीवेबल टू प्रियंका, अमाउंट कितना 18,000, एक साथ ही लिख रही हूँ अमाउंट को। और जो सेकेंड एंट्री इसी से रिलेटेड है कि सागर टू बिल्स रिसीवेबल, इसी बिल को लेकर है ये। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, ये जो BR है इसको तो हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये जो BR है वो डेबिट में है एंड दूसरा बिल्स रिसीवेबल मतलब ये क्रेडिट में, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, ये टू प्रियंका एंड मतलब सागर एंड प्रियंका, तो सागर को तो मैं डेबिट में लिख लेती हूँ क्योंकि ये डेबिट में है, तो एक सागर टू प्रियंका हमारे पास बचा, सागर टू प्रियंका तो 18,000 की। इसको हम क्या करना है, कैंसलेशन के लिए रिवर्स द एंट्री, रिवर्स डिसऑनर हो और कैंसलेशन हो, आपका जो पैटर्न है वो सेम है, रिवर्स एंट्री, इसको रिवर्स करना है हमको। तो प्रियंका को हम डेबिट में लिखेंगे एंड सागर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। हाँ, आपको ये अगर एक आपके माइंड में फिट हो जाता है, याद हो जाता है कि आपको कैसे करना होता है, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। सोने पे सुहागे वाली, ये तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि वर्किंग नोट ये वाला दिखाना ही है, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोगों को वर्किंग नोट यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हमको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे प्रियंका टू सागर। अब ये बताती हूँ कि ये जो अकाउंट, ये 18,000 की एंट्री की ही बात है, 18,000 की ही बात है। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो प्रियंका है ये है ना डेटर है, किसके लिए, मीना के लिए डेटर है, तो वापस डेटर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बिल कैंसिल हो गया, तो डेटर इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये जो सागर है ये है ना, कौन है, ये भी मीना का क्रेडिटर है, तो जब क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है और डेटर इंक्रीज होता है तो उसे डेटर में लिखा जाता है। तो रूल के हिसाब से आप समझ जाइए, बिल्स रिसीवेबल तो कैंसिल ही हो जाता है ना, क्योंकि उसके तो कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि पेमेंट नहीं मिलने वाला है उसके उसके हेल्प से हमको, उसको तो हमको कैंसिल ही करना है। तो इसीलिए ये एंट्री है ना, जो प्रियंका है डेटर है, इसलिए इंक्रीज हो गया, क्योंकि वापस से डेटर में नाम लिख देगी कि प्रियंका ने पैसा नहीं दिया, तो डेटर में वो इसको लिस्ट में अपना नाम लिख देगी मीना, डेटर का, प्रियंका का, कि इसने मुझे पेमेंट नहीं किया है, तो मतलब मेरा डेटर इंक्रीज हो गया। 18,000 की एंट्री। और टू यहाँ पे लिखेंगे हम सागर्स अकाउंट, सागर कौन है, क्रेडिटर है, तो रूल के हिसाब से आपको याद हो जाती है, बहुत ही अच्छी बात है। डेटर जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट में लिखा जाता है एंड क्रेडिटर जब इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है, क्योंकि डेटर मतलब डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिटर मतलब क्रेडिट बैलेंस। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बिंग द बिल कैंसल्ड at the request of प्रियंका के रिक्वेस्ट पे कैंसिल हो गया है करके ऐसे लिखेंगे। अभी प्रियंका के बुक में क्या एंट्री आएगी, इसने मतलब कैंसिल करवा दिया, तो ऑब्वियसली ये जो एंट्री है ना इसकी, जो फर्स्ट एंट्री बिल्स पेबल को लेके, इसको आपको रिवर्स कर देना है, डेबिट को क्रेडिट में लिख देना है, क्रेडिट को डेबिट में लिख देना है। तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, तो ये ऑटो कैंसिल हो जाएगा ना, बिल्स पेबल तो ये मायने नहीं रखता है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर मीनास अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा इसका, प्रियंका का जो क्रेडिटर है कौन है, मीना है, तो इंक्रीज हो गया इसलिए उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया और ये बिल्स पेबल कैंसिल हो जाता है, ऑटो कैंसिल होता है ये। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट बोला है ठीक है, अभी रिन्यूअल बिल को लेकर है, तो रिन्यू करने के लिए हमें ना क्या बोला गया है कि उसने कंडीशन रखी है मीना ने, तो कंडीशन का हम है ना जरा प्रिपरेशन यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट, सेकेंड वर्किंग नोट जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रिन्यूअल बिल को रिन्यू करने के लिए, तो ये 18,000 है, इसमें से क्या बोला, रिन्यूअल के केस में रिन्यूअल कंडीशन,
18,000 का बिल है, उसमें से बोला 6,000 इमीडिएटली पे कर दे भाई। 6,000 क्या बोला है, पेमेंट कर दो, इमीडिएटली पेमेंट कर दो, विथ इंटरेस्ट पे करने के लिए बोला है। तो 6,000 यहाँ पे कैश एंड बैंक करके आ जाएगा, एंड एड इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो बैलेंस अमाउंट कितना है यहाँ पे, तो 12,000 बैलेंस अमाउंट रहेगा बचा हुआ। 18,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 12,000 क्या है, बैलेंस अमाउंट है। अभी 12,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट इज इक्वल्स टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, 8%, तो 8/100 लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स का बिल है अभी आपको वो ध्यान रखना है। आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बैलेंस अमाउंट, ताकि आपको याद रहे, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय न्यू बिल्स ड्यू डेट कितने महीने के, ड्यू मंथ्स, कितने महीने का ड्यू मंथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मंथ्स का ड्यू बोला कि 3 महीने का नया बिल बन रहा है, नया बिल का जो है ना डेट वो क्या बोला है, 3 महीना, तो 3/12 लेना है हमको। तो 12 1 12, 12 1 12, ठीक है। एंड यहाँ पे 1,000 हो गया। अभी 2 zeros and 2 zeros विल गेट कैंसिल, तो 8 3 24, 24 10 240, तो इस तरीके से 240 है ना वो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसको इंक्लूड करना है यहाँ पे 240 को, तो 6,000 हमको 6,240 लिखना है। ये जो आपका अमाउंट आएगा टोटल, मतलब 6,240 की बात हुई कि इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएटली पे करो। क्या बोला है इसने कि भाई इमीडिएटली, मीना ने बोला इमीडिएटली पे करने के लिए बोला, और इसका बिल बनाने बोला, तो ये 12,000 का न्यू बिल रिसीवेबल तैयार होगा। तो इसी के लेके हमको एंट्री करनी होगी, और तो इसके लिए हमको सेपरेट एंट्री, अभी यहाँ पे ना इसके में इंटरेस्ट इमीडिएटली पे हो रहा है, तो हमको ड्यू की एंट्री नहीं दिखानी है, क्योंकि इसे है ना वो उसने इमीडिएटली मांग लिया कि भाई 240 है ना कैश एंड बैंक के पेमेंट के साथ ही दे दे, तो इसलिए इसकी ड्यू की एंट्री नहीं आएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे कैश, फोर्थ जो एंट्री है उसमें हम लिखेंगे कैश अकाउंट, हमको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा टू, ये जो इंटरेस्ट है ये मीना रिसीव कर रही है, तो मीना के लिए तो ये क्या हो गया, बेनिफिट हो गया ना, गेन हो गया, इसलिए हम क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट अकाउंट कितना 240 रुपीज टू प्रियंकास अकाउंट 6,000, टोटल कितना आएगा यहाँ पे 6,240, क्योंकि ये इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा, 240 रुपीज इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग, हमको क्या लिखना होगा, बिंग पार्टली पेमेंट रिसीव किया है इसने, पेमेंट रिसीव्ड एंड along with, यहाँ पे हम लिख देंगे एंड इंटरेस्ट पेड फॉर बैलेंस अमाउंट के लिए इंटरेस्ट भी पे कर दिया, ठीक है। अभी इसकी जो एंट्री, जर्नल एंट्री प्रियंका की बुक में हमको लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रियंका ने पेमेंट किया, और प्रियंका ने किसको पेमेंट किया, तो मीना को, प्रियंका का, तो मीनास अकाउंट, उसका क्रेडिटर डिक्रीज हुआ, मीनास अकाउंट डेबिट कितना आएगा यहाँ पे 6,000, क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए लॉस हो गया, एक तरीके से खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया,
तो 240 ये इंटरेस्ट का रिकॉर्ड करेगी एक्सपेंसेस करके, एंड 2 यहाँ पर कैश अकाउंट, इसको कैश एंड बैंक लिख सकते हैं हम। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि भाई चेक पेमेंट रिसीव हो रहा है इमीडिएटली या क्या, तो 6240 की एंट्री इस तरीके से आएगी। इसके बाद में नए बिल को लेकर एंट्री आएगी, तो न्यू बिल का 5th जो हम लिखेंगे एंट्री वो बिल्स रिसीवेबल, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो नया बिल कितने का 12,000 का, टू प्रियंकास अकाउंट 12,000। नरेशन में लिखेंगे बिंग न्यू बिल ऑफ रिमेनिंग अमाउंट drawn and acceptance received, एक्सेप्टेंस भी रिसीव हो गई है। उसके बाद में एक्सेप्टेंस रिसीव्ड होगी। अभी इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट इसके बुक में, प्रियंका के बुक में हमको लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको बिल्स पेबल करके रिकॉर्ड करना है, हम मीना का नाम लिखेंगे। ड्रॉई की बुक में ऑलवेज बिल्स पेबल करके रिकॉर्ड होता है, तो बिल्स पेबल करके हम रिकॉर्ड करेंगे। टू बिल्स पेबल 12,000। नरेशन नहीं लिख रहे, हमको ये पूछा ही नहीं है जर्नल इसका ड्रॉई का, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऐसे एंट्री होती है अगर हमको पूछा होता तो। अभी जो 6th जो जर्नल एंट्री है वो किसको लेकर है कि यहाँ पे बोला है कि ड्यू डेट पे वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रही है, ड्यू डेट पर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बिफोर ड्यू डेट वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रही है, तो मतलब पहले तो इसकी कैंसलेशन की एंट्री हमको रिकॉर्ड करनी होगी। तो कैंसलेशन की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, इसको रिवर्स करना है, हम रिवर्स करेंगे एंट्री को, तो प्रियंकास अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,000 का कैंसल, मतलब ये डिसऑनर नहीं बोलेंगे हम इसको, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगी तो पेमेंट नहीं कर सकती है, बिंग एक तरीके से डिसऑनर जैसे होगा, बिंग बिल डिसऑनर्ड फॉर नॉन पेमेंट लिख देंगे, डिसऑनर्ड, पेमेंट तो रिसीव नहीं हो रहा है तो वो एक तरीके से डिसऑनर ही हो गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई तो नॉन पेमेंट, पेमेंट नहीं किया। और इसकी जो जर्नल एंट्री प्रियंका के बुक में क्या आएगी, इसको रिवर्स कर देना है, बिल्स पेबल, ये न्यू है, न्यू बिल्स पेबल अकाउंट, न्यू अकाउंट, तो न्यू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू, हमें यहाँ पे लिखना होगा मीनास अकाउंट, अमाउंट 12,000। नाउ लास्ट में क्या बोला है कि 50% रिकवर्ड हो गया, तो 50% रिकवर्ड हो जाना मतलब आपका यहाँ पे जो 3rd वर्किंग नोट है, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का केस है, तो 50% रिकवर्ड, 50% अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट, मतलब उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कहाँ से भी उसने दिया, 50% रिसीव हो गया, तो 12,000 मिलना था रिसीव, तो उसमें से 50% मतलब 50/100, 0 गॉट कैंसिल विद 0 एंड दिस 0 विल गेट कैंसिल विद दिस, तो 12 5 कितना होता है 60, तो 6,000 हमको पता था कि उसका 50% मतलब आधा, तो 6,000, तो 6,000 रिकवर हो गया, तो बैलेंस कितना बचा
अनरिकवर्ड अमाउंट कितना हो गया, अनरिकवर्ड जो रिकवर नहीं कर पाए, तो ये जो अनरिकवर्ड यहाँ पर अनरिकवर्ड 6000 है, ठीक है। ये है ना, ये मीना के लिए तो हो गया बेड डेप्ट्स, फॉर मीना इट इज बेड डेप्ट्स, ये बेड डेप्ट्स हो गया मीना के लिए। मीना की बुक में बेड डेप्ट्स करके 6000 रिकॉर्ड होगा। और अगर हमें प्रियंका के बुक में रिकॉर्ड करना है तो प्रियंका के बुक में इस अमाउंट को, प्रियंका के बुक में इसे डेफिशिएंसी करके रिकॉर्ड किया जाता है। डेफिशिएंसी ये वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। डेफिशिएंसी हो गई 6000 की डेफिशिएंसी हो गई क्योंकि शी कुड नॉट पे करके, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 7th जो लास्ट यहाँ पे जो एंट्री है वो रिसीव हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 6000, फिर बेड डेप्ट्स, क्योंकि हम मीना की बुक में लिख रहे हैं पहले ड्रॉवर की बुक में, तो 6000 बेड डेप्ट्स करके बेड डेप्ट्स अकाउंट एंड टू प्रियंकास अकाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रियंकास अकाउंट, तो 12000 नरेशन में लिखेंगे बिंग पार्ट पेमेंट, या 50% रिसीव्ड भी लिख सकते हैं हम। पार्ट पेमेंट नहीं लिखना है तो 50% रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी के केस में एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी पार्ट पेमेंट रिसीव करके हम पार्ट पेमेंट रिसीव करके हम लिख सकते हैं। नाउ इसके बुक में क्या आएगा, तो इसके बुक में आने वाला, इसके हाथ से तो पैसा जाने वाला है, मीना को जाने वाला है। मीना इसका क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, मीना से अकाउंट डेबिट 12000 रफा दफा हो रहा है केस ले दे के। टू यहाँ पर कैश अकाउंट, कैश जा रहा है, इसका एसेट डिक्रीज हो रहा है 6000। टू यहाँ पे इसकी बुक में, किसकी बुक में, प्रियंका, क्योंकि ये ड्रॉई है तो ड्रॉई की बुक में डेफिशिएंसी अकाउंट करके वो नहीं दे पाई तो उसको डेफिशिएंसी करके रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री लिखनी होगी। अभी आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और जब हम टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो हमारा जो टोटल आएगा वो 96,240 आएगा। तो आपको टोटल भी कर लेना है, एंड ये आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा वीडियो, एंड वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए ताकि है ना आपके डाउट्स एंड कन्फ्यूजन क्लियर होते रहे, आप लोगों को वेट नहीं करना पड़े मेरे रिप्लाई के लिए, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। एंड वर्किंग नोट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट से नहीं, आप वीडियो ज़रूर सुना कीजिए ताकि आपको है ना रियल में हेल्प हो। मुझे डैम श्योर है कि कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आप है ना वीडियो देखते हुए करोगे, सम सॉल्व करोगे, बाद में करोगे, वीडियो देखने के बाद भले करोगे, आप लोगों को थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, उतना तो मुझे 100% श्योर है। और समझना है कॉन्सेप्ट्स को, ऐसे ही नहीं चलना है हमको, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।